नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज मित्रों, मुंबई पुलिस की वो कारगुजारी जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, और उसके बाद आपको लग जाएगा कि इतनी पतितई भी किसी इन्वेस्टिगेशन में हो सकती है, इतना झूठ भी, इतना फ्रॉड भी, इतनी ठगाई भी। आप जो कोई भी अलंकरण मुंबई पुलिस के बारे में दें, वो सबके सब सच साबित होंगे, और वो आज सच साबित हो रहा है। लेकिन उनके झूठ से एक बात तो साबित हो जाएगी कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और परमबीर सिंह, सचिन वाजे, ये सभी लोग कैसे जेल जाएंगे। पक्का जेल जाएंगे। दुनिया की कोई शक्ति इन्हें जेल जाने से रोक नहीं सकती, चाहे पूरी कोशिश कर लें। ऑलमाइटी, जो भी ऑलमाइटी है, आज मैं नाम नहीं लूंगा, सबका आप जो है अपने तरीके से नाम ले लीजिए। आपको मालूम है कौन कौन ऑलमाइटी हैं, जो खुद को ऑलमाइटी समझ रहे हैं अभी, और उनको लग रहा है कि वो सत्ता में हैं, वो जो कुछ भी वो मांगते हैं, वो चाहते हैं, वही दुनिया सुनती है। सुनती होगी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुंबई पुलिस ने वो कंफर्म कर दिया है अपना झूठ, जिस झूठ के बाद कुछ बचता नहीं है मुंबई पुलिस के लिए। अब क्या क्या सफाई देगी मुंबई पुलिस? क्या कहेगी कि ये गलती से हो गई, ये मीडिया रिपोर्ट्स है, ये मैंने नहीं कहा था। आपने जो कुछ भी कहा था वो सबके सब ऑन रिकॉर्ड हैं। कहां कहा था, कब कहा था, किस रेफरेंस में कहा था, सबके सब ऑन रिकॉर्ड हैं। अब मैं एक एक करके आपको इन पुलिस वालों के झूठ और रोहन रॉय का झूठ, जिस मीडिया ने इसको पब्लिश किया, उसके नाम के साथ मैं आपको ये पेश कर रहा हूं, और तब शायद आप ठीक से समझ पाएंगे। और मैं एक बार फिर से एसएसआर वॉरियर का धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और फैक्ट्स को जोड़ करके सामने लाते हैं और हमें मदद करते हैं। एक बेहतरीन रिसर्च करके फिर एक बार उन्होंने भेजा है। हालांकि मैं खुद भी इसको कोरिलेट कर चुका था, लेकिन फिर भी मैं आपका आभार प्रकट कर रहा हूं। विशाल ठाकुर हैं डीसीपी जोन 11 मुंबई के। अब सबूत दर सबूत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। विशाल ठाकुर डीसीपी जोन 11 मुंबई, और जो जहां पे इन्होंने कहा, जिस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने वीडियो बाइट दिया है, वीडियो बाइट ऑन कैमरा, सुनते जाइए, ऑन कैमरा। ऐसा नहीं कि राह चलते किसी को बोल दिया, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ और हम उसका रेफरेंस आपके सामने कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ऑन कैमरा वो कह रहे हैं ANI को, एसोसिएटेड न्यूज ऑफ इंडिया है करके है ANI, बहुत चर्चित न्यूज एजेंसी है। 9/8/2020 को, 9/8/2020 मतलब अगस्त में, जून में यह घटना घटती है, 8-9 जून को यह घटना घटती है, और 9 अगस्त 2020 को विशाल ठाकुर डीसीपी 11 जोन मुंबई ऑफिशियल बयान वीडियो पर देता है। क्या देता है? देता है, आफ्टर द इंसिडेंट पुलिस इमीडिएटली रीच द स्पॉट एंड कंडक्टेड ए पंचनामा। हर पेरेंट्स वेर प्रेजेंट एट द लोकेशन। ये विशाल ठाकुर का बयान है। विशाल ठाकुर क्यों
ऐसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा ऑफिसर नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं विशाल ठाकुर, जोन 11 मुंबई के, जिनके पेरिफेरी में वो मालवानी पुलिस स्टेशन भी आती है, गैलेक्सी अपार्टमेंट भी आता है। जिस अपार्टमेंट के 12th फ्लोर से नीचे कूदने की बात हो रही है दिशा सालियान की, उसके बारे में माननीय विशाल ठाकुर जी कहते हैं कि आफ्टर द इंसिडेंट पुलिस इमीडिएटली रीच्ड, मतलब पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस फौरन पहुंच गई। कहां पे पहुंच गई? जहां पे घटना घटी है, और वहां पे पीड़िता के पिता माता मौजूद हैं, पेरेंट्स मौजूद हैं। ये विशाल ठाकुर ऑन रिकॉर्ड एएनआई को बोल रहे हैं। दरवाजा खुल रहा है हथकड़ी का, जेल जाने का, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, परमवीर सिंह, सचिन वाजे और ऐसे पुलिस ऑफिसर का। ये नहीं लिख रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि किसने इन्फॉर्म किया, फोन कहां से आया, कुछ नहीं। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली पुलिस फौरन पहुंच गई स्पॉट पे, और स्पॉट पे पेरेंट्स भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में पंचनामा किया गया। एंड स्टिल स्पॉट इज नॉट मेंशन्ड वेयर पुलिस इमीडिएटली रीच्ड, either on the place of occurrence, place of the suicide, so called suicide, or in the hospital। ये मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन द स्पॉट, ये कह रहे हैं द स्पॉट वेयर दिशा वहां से कूदती है, सुसाइड करती है, उस जगह पर, मतलब गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास विशाल ठाकुर के बतौर पुलिस फौरन पहुंच जाती है, और वहां पर पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं और उनके सामने में पंचनामा कराया जाता है। मतलब सारे विटनेस जो गुजारे गए हैं ये उनके सामने में गुजारे गए हैं। सारे पंचनामा जो हुए हैं वो पेरेंट्स की मौजूदगी में हुए हैं। बहुत अच्छी बात है साहब। अब देखते जाइए, पंचनामा के बारे में विशाल ठाकुर कह रहा है कि स्पॉट पर हुआ है, और शैलेश नगरकर का जो अब आया है एफिडेविट, वो कह रहा है कि शताब्दी हॉस्पिटल से पुलिस को फोन आती है और पुलिस फिर उस जगह पर पहुंचती है। कहां? पहले हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल में ही पंचनामा किया जाता है। अब ये विशाल ठाकुर झूठ बोल रहा है कि शैलेश नगरकर झूठ बोल रहा है, दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। कहां पर हुआ पंचनामा? विशाल ठाकुर के हिसाब से जहां दिशा ने आत्महत्या की है, और इधर पुलिस को शताब्दी हॉस्पिटल से फोन आता है। कौन करता है? और 1:20 पे आता है। शैलेश नगरकर के हालिया एफिडेविट के मुताबिक। अब लीजिए साहब, शैलेश नगरकर ने हाल में दिया। अब पहला क्या है? जगदेव कलपड़े, इंस्पेक्टर मालवनी पुलिस स्टेशन। विशाल ठाकुर ने तो एएनआई को दिया, रिकॉर्ड है। जगदेव कलपड़े, इंस्पेक्टर मालवनी पुलिस स्टेशन ने क्या कहा, इसकी पूरी रिपोर्ट मुंबई मिरर में छपी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की एक सब्सिडियरी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, मुंबई मिरर। मुंबई मिरर में छपा। क्या छपा? जगदेव कलपड़े सीनियर इंस्पेक्टर के बतौर, शी वॉज टिप्सी एंड वॉक टू द विंडो फ्रॉम वेयर शी फॉल अराउंड 1 AM। Police were informed at 2:25 AM about the incident. Police found her lying in a pool of blood. She was taken to hospital and declared brought dead. नीलेश अगरकर कह रहा है 1:20 में शताब्दी हॉस्पिटल से उन्हें कॉल आया है। एफिडेविट पे है, एफिडेविट पे,
एफिडेविट पे आपको गुस्सा आ रहा होगा, आप अपने गुस्से को नियंत्रण में रखिए। बहुत धैर्य से इस लड़ाई को लड़नी है। लड़ाई छोटी नहीं है। एक तरफ पूरी सत्ता, पूरी ताकत, सब लोग मिलकर के इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रॉड डे लाइट में झूठ बोला जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड सारे झूठ आ रहे हैं, फिर भी किसी के कान पर जू नहीं रो। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, बड़े बड़े नेताओं का। बहुत शर्मसार करने वाली घटना हो रही है। ऐसे पुलिस वाले घूम रहे हैं खुलेआम हमारी सोसाइटी में, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इसलिए रूल ऑफ लॉ एक प्रकार से लगता है कि समाप्त हो गया है इस देश में। लेकिन ऐसे ही समय में एक अदम्य धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आपकी परीक्षा की घड़ी हो, जब चहुओर अंधेरा लगे, तब आपको धैर्य खोना नहीं है और मजबूत होना है और लड़ाई लड़नी है और साक्ष्यों को जुटाना है। इन नंगों को और नंगा करना है, इन झूठों को, इन फरेबियों को, इन मक्कारों को, इनकी मक्कारी, इनका झूठ, इनका फरेब इनके मुंह पर बताना है और पूरे देश को आंदोलित करना है। पूरे देश को इन फरेबियों, इन मक्कारों, इन झूठों के खिलाफ खड़ा करना है। इसीलिए धैर्य धारण करते हुए इस लड़ाई को लड़नी है। मैं सिर्फ आपको ये बताते जा रहा हूं, लड़ाई तो हम लोग अदालत में लड़ ही रहे हैं। कोई दुनिया की शक्ति बचा नहीं सकता इस बाप बेटे को और परमवीर सिंह को और सचिन बाजे को और ये झूठे पुलिस इंस्पेक्टरों को। ये सारे जेल जाएंगे, सारे के सारे जेल जाएंगे। जगदेव कलपड़, इंस्पेक्टर मालवानी पुलिस स्टेशन, जिन्होंने कहा कि वो टिप्सी थी और विंडो के पास टहल रही थी, फिर उसके बाद वो गिर गई। देखिए, ये कोई कूदी छलांग नहीं ले लगाई है। तो जब गिर गई तो स्लिप करके कैसे गिरेगी? छज्जे पे गिरेगी, बालकनी पे गिरेगी, नीचे गिरेगी, मैक्सिमम 1-2 फीट के अंतराल पर वो गिरेगी। क्योंकि ये कह रहा है वो गलती से गिर गई है। मैंने यूं था कि पूरा जो दरवाजा क्या बताया जाए, हंसी भी आती है। और इनका झूठ देखिए, झूठ भी देखिए, हंसी भी देखिए, इनकी बेशर्मी भी देखिए, बेहयाई भी देखिए। इन्होंने सोचा है पूरी दुनिया मूर्ख है और ये देश पागलों का है। हाँ, अगर न्याय में इतनी देरी हो रही है तो कह सकते हैं कि देश में कुछ तो पागलपन है। तो कह रहा है कि ये घूम रही थी और इनका पांव स्लिप कर गया, अनकंट्रोल हो गई और उतना बड़ा 12 फ्लोर से बिल्कुल एकदम से कुछ था नहीं। अरे साहब, खिड़की है, खिड़की इस हाइट तक है, 4 फीट की हाइट तक है, उसके बाद है, तो कहां से स्लिप कर जाएगी? तो टिप्सी थी और टिप्सी होने की वजह से वो वॉक कर रही थी और वो विंडो से फेल कर गई, वो गिर गई अराउंड 1 AM और पुलिस वेयर इन्फॉर्म्ड एट 2:25 PM। ये कौन बोल रहा है? जगदेव कलपड़, सीनियर इंस्पेक्टर मालवानी पुलिस स्टेशन। ये जो शैलेश नगरकर है ना, इससे संभवतः सीनियर, वो पुलिस इंस्पेक्टर है, ये कह रहा है सीनियर इंस्पेक्टर मालवानी पुलिस स्टेशन का है। जगदेव कलपड़ कह रहा है ये बात, ये उसका स्टेटमेंट है। कहां छपा है? मुंबई मिरर में ऑन रिकॉर्ड। और ये सारे रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किए जाएंगे और पुलिस वाले की वर्दी उतारने में माननीय अदालत अपनी दिलचस्पी जरूर दिखाएगी और अदालत कहेगी कि तुम लोगों की रक्षा करने के लायक नहीं हो, तुम ये वर्दी उतार दो और घर जाओ। हो सके तो चने की दुकान लगा लो, तुमसे लोगों की रक्षा नहीं होगी। फिर वो कह रहा है कलपड़ कि पुलिस फाउंड हर लाइंग इन ए पूल ऑफ ब्लड, शी वॉज टेकन टू हॉस्पिटल एंड डिक्लेयर ब्राउड डेड। कौन लेके गया? पुलिस लेके गई कि दिशा का दोस्त लेके गया? ये सब कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन मुंबई मिरर की ये रिपोर्ट है 10/6/2020 की। 9/8/2020 को अगस्त महीने में विशाल ठाकुर कह रहा है कि पंचनामा तो उनके पेरेंट के सामने में ऑन द स्पॉट हुआ है,
झूठा, पंचनामा वहां नहीं हुआ है, और दूसरे दिन हुआ है, सेम डे नहीं हुआ है, तुरंत पुलिस पहुंच के नहीं हुआ है। मुंबई मिरर रिपोर्ट कर रही है 10/6/2020 को कि कैसे वो टिप्सी थी, गिर गई और पुलिस को 2:25 पे इंफॉर्म किया। शैलेश नगरकर क्या लिख रहा है 17 जून के एफिडेविट में, लेटेस्ट एफिडेविट है मालवानी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर का। शैलेश नगरकर, अगर आप मेरा शो देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, आपके लिए हथकड़ी के इंतजाम मैंने कर दिए हैं और आपको हथकड़ी लगनी ही लगनी है। जगदेव कलपड़ को भी लगेगी, आपके आका को भी लगेगी, और जो जो आपको बचाएंगे उनको भी लगेगी। देखते जाइए जरा सा। मुंबई मिरर 10/6/2020 की रिपोर्ट है। तो शैलेश नगरकर झूठ बोल रहा है, अभी बोल रहा है 1:20 पे इंफॉर्मेशन आया। जगदेव कलपड़ कह रहा है 2:25 पर इंफॉर्मेशन आया। ये 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों में, दोनों के स्टेटमेंट में, और ये सारे के सारे स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। मुंबई मिरर में छपी खबर के अनुसार 2:25 जगदेव कलपड़, और शैलेश नगरकर का 17 जून के एफिडेविट जो उसने कोर्ट में सबमिट किया है उसमें 1:20, और वो भी शताब्दी हॉस्पिटल से। लेकिन यहां पर शताब्दी हॉस्पिटल से नहीं इंफॉर्मेशन मिला है, यहां पर पुलिस को किसी ने इंफॉर्म किया है, और जब पुलिस ने इंफॉर्म किया है तो पुलिस वहां पहुंची है, और फिर पुलिस ही बतौर कलपड़ पुलिस ही लेके गई है उनको हॉस्पिटल में, और वहां पर फिर डॉक्टरों ने उन्हें ब्राउड डेड डिक्लेयर किया है। अब रोहन रॉय जो फियांसे है, प्रेमी, इसने न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू जो दिया था, एक फ्रॉड लॉन्ड्री जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन का अर्जी जा चुकी है और वो अभी आने वाला है। वो तारीख थोड़ी सी बढ़ गई, उस बारे में मैं आपको सूचना दे दूं कि वो कल जो हियरिंग थी वो फिर डिफर कर गया, कोर्ट का है, क्या करिएगा, 3 जुलाई की तारीख लग गई है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल कोई फैसला आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, और उसमें बड़े बड़ों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलने वाला है, बड़े बड़ों के खिलाफ, बड़े बड़ों को सम्मन जाने वाला है। अब उसकी तारीख 3 जुलाई हो गई है, कोई बात नहीं है, और इंतजार कर लेते हैं 3 जुलाई तक का। रोहन रॉय कहता है बिटवीन 11 PM to 11:30 PM शी गॉट वीडियो कॉल फ्रॉम हर फ्रेंड अंकिता फ्रॉम लंदन। 11 से 11:30 बजे के बीच में अंकिता जो उसकी दोस्त थी उसका एक वीडियो कॉल आया है। शी बिकेम अपसेट व्हाइल टॉकिंग, क्लोज डोर एंड जंप्ड फ्रॉम विंडो। अब वो कह रही है, मैंने इसके हिसाब से वो कह रहा है वो बहुत अपसेट थी, फिर उस बीच का कहानी आप सबको मालूम है कि अपसेट हो गया और उसके बाद वो जंप कर गई। ये रोहन रॉय का स्टेटमेंट है। When he came down, पुलिस बिग ऑफिसर्स arrived in van within 5-7 minutes। अब ये जो कहानी ये बनाता है कि 5-7 मिनट के अंदर ही वो ऊपर से नीचे आ गया और देखा कि वहां पर बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर मौजूद थे, बड़े छोटे नहीं, कांस्टेबल लेवल के नहीं, इंस्पेक्टर लेवल के नहीं, एसीपी डीसीपी लेवल के ऑफिसर वहां पर पहुंच गए थे साहब, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर पहुंच गए, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, ये कह रहे हैं रोहन रॉय साहब, और ये न्यूज लॉन्ड्री में ऑन रिकॉर्ड वीडियो में है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो में है। और ये मैंने कल आपको दिखाया था कि ये कह रहा है 11 से 11:30, पुलिस कह रही थी जो इसी के स्टेटमेंट के हिसाब से 1:18 तक, 1:21 तक वीडियो कॉल चलता रहा है, और शैलेश नगरकर कह रहे हैं 1:20 में शताब्दी हॉस्पिटल से कॉल आ गया। तो जब वीडियो कॉल 1:21 तक ऑन है तो 1:20 पर कैसे पहुंच गई दिशा शताब्दी हॉस्पिटल? क्योंकि शैलेश नगरकर एफिडेविट में कह रहा है कि शताब्दी हॉस्पिटल से फोन आया। तो शैलेश निगरकर कैसे बताएंगे, नगरकर कैसे बताएंगे ये कि 1:21 तक जो कॉल था, वीडियो कॉल, वो किसके साथ हो रहा था? क्या मोबाइल ऑन था? अब मोबाइल ऑन था तो अंकिता कोई बात नहीं कर पा रही थी, ये गिर चुकी थी नीचे, मतलब 1:18 पे गिर गई, 1:19 पे गिर गई, कितने बजे गिर गई और कितने मिनट तक उसका वीडियो कॉल ऑन रहा? ये झूठ का पुलिंदा ये टोटल एक्सपोज होगा। अब आइए साहब,
न्यूज लॉन्ड्री का बता दिया, मुंबई मिरर का बता दिया, एएनआई का बता दिया, पुलिस वालों का बता दिया, 2 पुलिस वालों का बता दिया, रोहन रॉय का बता दिया। अब आते हैं एक विटनेस पे, 2 विटनेस पे। नावेद मुजवार, ये आई विटनेस है, ये है हैदर अली का दोस्त है ये नावेद। हैदर अली कौन है? असलम शेख जो एमएलए हैं उस इलाके के, उनके बेटे हैं, कांग्रेस का एमएलए रहा है असलम शेख। आजकल ये फडणवीस जी से भी दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ है। असलम शेख के बेटे का दोस्त है नावेद मुजवार, जो कि उस वक्त कहता था कि हम तो बीजेपी समर्थक ही हैं। और इसका जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने, इंडिया टीवी, रिपब्लिक टीवी, फिल्मी फीवर, यूट्यूब चैनल, इस सब पर गया है। अब ये क्या कह रहा है? इंसिडेंट अकर्स, दिशा फॉल्स फ्रॉम दी बिल्डिंग अराउंड 12:30 to 12:40 AM मिडनाइट, 9/6/2020। अब देखिए 8 जून से 9 जून हो चुका है और माननीय नावेद जी के अनुसार 12:30 से 12:40 के बीच में दिशा ऊपर से गिरी है। दिशा वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय एम्बुलेंस टू शताब्दी हॉस्पिटल बिफोर पुलिस अराइवल। ये नावेद का कहना है। 12:30 से 12:40 ऊपर देखिए, वो कह रहा है 1 बजे। जगदेव कलपड़ कह रहा है 1 बजे गिरा है, 2:25 में फोन आया है पुलिस को, 1 बजे गिरी है। तो 1 घंटा 25 मिनट क्या हो रहा था? पुलिस को कौन इन्फॉर्म कर रहा था? 1 घंटा 25 मिनट लेट से। और ये कह रहा है 12:30 से 12:40 में गिरा है। कलपड़ कुछ कह रहा है, नावेद कुछ कह रहा है। और ये क्या कह रहा है? नावेद कह रहा है कि एम्बुलेंस से उसे ले जाया गया हॉस्पिटल। और उधर रोहन रॉय कह रहा है कि जब तक मैं नीचे पहुंचा था, मेरे दोस्त उनको गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटल ले जा चुके थे। और रोहन रॉय ये भी कह रहा है कि ये 5-7 मिनट में नीचे पहुंच गया, पुलिस भी आ गई, बड़े बड़े पुलिस भी आ गए। तो जब बड़े बड़े पुलिस आ गए तो पुलिस की गाड़ी में जानी चाहिए थी ना हॉस्पिटल बाबा। दिशा का दोस्त क्यों ले गया हॉस्पिटल में? लेकिन नावेद कह रहा है कि दिशा का दोस्त नहीं ले गया। सुनते जाइए, नावेद कह रहा है कि एम्बुलेंस में ले जाया गया शताब्दी हॉस्पिटल। When we were heading to police station, on the way we met चरकॉप पुलिस एंड कोऑर्डिनेटेड टू ब्रिंग देम हियर। नावेद कह रहा है कि मैंने कभी आई विटनेस नहीं किया था, इसका एग्जैक्ट वीडियो भी मैंने दिखाया हुआ है आपको। लेकिन वो ये कह रहा है कि ऐसा कभी आई विटनेस नहीं, अरे इसको आई विटनेस बनाया गया था, तो आई विटनेस इसके मुंह से निकल गया कि मैंने कभी आई विटनेस नहीं किया था। इसको कहा था तू आई विटनेस बन जा, तू सबूत बन जा, तू गवाह बन जा। तो इसके मुंह से वही आई विटनेस तो था, बोला कि मैंने आई विटनेस नहीं किया था, ऐसा कभी आई विटनेस, अरे मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था, ये बोलना चाहिए था। लेकिन इसके मुंह से निकला मैंने ऐसा कभी आई विटनेस नहीं किया था। आई विटनेस क्या है? क्योंकि इसको किसी ने समझाया कि तुमको क्या परफॉर्म करना है, नाटक क्या करना है, तो आई विटनेस का नाटक करना है। तो ये इसके मस्तिष्क में, मिजाज में आई विटनेस शब्द घूमता रहा। और जैसे ही कैमरा इसके सामने गया, माइक लगा, इसने कहा कि देखो साहब, मैं कभी ऐसा आई विटनेस नहीं किया था। जिसको कहना चाहिए था कि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। नॉर्मल इंसान यही बोलता है। आई विटनेस क्या होता है? आई विटनेस कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आई विटनेस एक टेक्निकल टर्म है, ये लीगल टर्म है और उसके लोग ही जानते हैं, समझते हैं। देखना कहते हैं, आई कुड नॉट सी, आई हैव नॉट सीन, इस तरह से बोलेगा। लेकिन आई विटनेस शब्द ध्यान रखिए, ये फर्जी एक प्लांटेड गवाह था। ये गुंडे आदित्य ठाकरे की तरफ से प्लांट किया गया वाया सचिन बाजे, और इसकी जानकारी परमवीर सिंह को है। वाया सचिन बाजे असलम शेख के बेटे का दोस्त नावेद। एक एक पर्ची उघाड़ दूंगा अदालत में।
और अदालत तुम्हें सीधा जेल भेजेगी, वक्त नहीं लगाएगी। इट इज ए मैटर ऑफ डेज, इट इज ए मैटर ऑफ डेज ओनली। इसीलिए सारे एसएसआर वॉरियर, सारे दिशा के समर्थक धैर्य धारण करते हुए प्रत्येक दिन इस लड़ाई की आग को जलाए रखना है, जब तक इन माफियाओं को जेल नहीं भेजना है। सब चीज साफ है, कुछ भी छिपा नहीं है। कितने सबूत चाहिए? जितने सबूत चाहिए अदालत को ना, उससे ज्यादा सबूत देंगे इन्हें जेल भेजने के लिए, काफी है। तो ये कह रहा है कि आई विटनेस मैंने नहीं किया था कभी, ये पहली बार आई विटनेस हुआ। और उसके बाद ये दौड़ गया पुलिस की तरफ। तभी देखा कि रास्ते में पुलिस की गाड़ी आ रही है, और फिर उस पुलिस वाले से कोऑर्डिनेट भी किया इसने, नावेद ने। बड़ा अच्छा लड़का था, इतना सोशल लड़का मैंने धरती पर पहली बार देखा है, पहली बार जो आई विटनेस किया है। ये आई विटनेस शब्द इसके दिमाग से निकल गया। तो ये लड़का इतना सिंपल, इतना बढ़िया था, इतना डिसिप्लिन, कि एक बच्ची को, एक लड़की को देखा गिरते हुए, इससे रहा नहीं गया, फौरन पुलिस को जाकर के कहने के लिए भागा। लेकिन पुलिस बीच रास्ते में ही आ गई। फिर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया, पुलिस को बताया आइए हमारे साथ, वहां पे एक लड़की गिरी हुई है। वाह, बहुत अच्छा। इतना डिसिप्लिन नावेद नाम का व्यक्ति, इसे तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इतना शानदार तरीके से झूठ बोल रहा है, नोबेल प्राइज मिलने चाहिए। और उसके बाद कह रहा है ये व्हेन वी आर हेडिंग, वो आ गया कोऑर्डिनेटेड। एंड ड्रेस क्या था, ये नावेद कह रहा है, क्या पहना हुआ था, क्या पहनी हुई थी दिशा? फुल ग्रे कलर नाइट सूट। एम्बुलेंस वाला क्या कह रहा है? रेड कलर का टी शर्ट और ग्रे विथ ब्लैक स्पॉट का लेगिन। एम्बुलेंस वाला शैलेश नगरकर अपने 17 जून के एफिडेविट में लिख रहा है, शैलेश नगरकर एफिडेविट में लिख रहा है रेड टॉप ग्रे पैंट, अब लेगिन पैंट में बदल गया। बड़ा जादू हो रहा है साहब, इतना जादू हो रहा है ना वहां पर, लेगिन पैंट में बदल गया। और फुल जो नाइट गॉन है, नाइट ड्रेस है, वो रेड टी शर्ट में बदल गया। इतना खूबसूरत बयान है। रेड टी शर्ट में बदल गया, पैंट में बदल गया, लेगिन पैंट में बदल गया, और गाउन जो है, नाइट ड्रेस जो है ग्रे कलर का, वो रेड में बदल गया। ये कह रहा है कौन? नावेद। और नावेद कह रहा है कि मैंने उसके बॉडी को नहीं देखा, क्योंकि चेहरा नहीं देखा, क्योंकि चेहरा पलटा हुआ था। ये खुद नावेद कह रहा है चेहरा पलटा हुआ था। और अगर चेहरा पलटा हुआ था तो चेहरा पहचान में नहीं आएगा 12 फ्लोर से गिरने के बाद। और चेहरा बिल्कुल पहचान में आ रहा है, हंसता हुआ खूबसूरत सा चेहरा, संस्कार, अंतिम संस्कार के वक्त वाला चेहरा भी हम लोगों ने आपको दिखाया है। झूठा, कितना झूठ बोलेगा ये बाप बेटा, और कितना झूठ बुलवाएगा पूरी दुनिया से। लेकिन पूरी दुनिया के सामने एक एक कच्चा चिट्ठा खोल के रखना है, और पूरी दुनिया को बताना है कि इस पॉलिटिकल बिरादरी ने हमारे देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया, हमारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया है। इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यह है न्याय की लड़ाई। कपड़े की भी बात हो गई, और ये कहां कहां पब्लिश हो गया है, सारे चैनल के बारे में भी बता दिया, इंडिया टीवी, रिपब्लिक टीवी, सब पर चला है ये। अब आइए, अब शैलेंद्र नगरकर का जो है उसका तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पीएसआई देवड़े गॉट कॉल फ्रॉम शताब्दी हॉस्पिटल। शैलेंद्र नगरकर कह रहा है शताब्दी हॉस्पिटल से कॉल आया। हर बॉडी वॉज ब्राउट टू हर फ्रेंड टू शताब्दी हॉस्पिटल, वो ये भी कह रहा है। 1:20 में कॉल आया है, 9:06 में, और उसके बॉडी को उसका फ्रेंड लेके गया है। और 14-15 फ्लोर, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम 14-15 फ्लोर शी वॉज इंजर्ड। हाउ? ड्रेस रेड टी शर्ट, और यही टी शर्ट, ये सारी बात मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं
पंकज सेंदिरे का, एम्बुलेंस वाले का आपने देख ही लिया, और शैलेंद्र शैलेंद्र शैलेश नहीं, शैलेंद्र नगरकर है, माफ कीजिएगा। तो ये जो अब शैलेंद्र नगरकर ने किसके कहने पर ये एफिडेविट दिया है? कलपड़ का एक बयान है, नावेद का एक बयान है, एम्बुलेंस ड्राइवर का एक बयान है, रोहन रॉय का एक बयान है, और शैलेंद्र नगरकर का एक बयान है। तो शैलेंद्र नगरकर साहब, आपने लेटेस्ट जो बयान रिकॉर्ड किया है वो बयान अदालत में जाएगा और आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। सारे रिकॉर्ड्स हम लोगों ने इकट्ठा करके रखे हैं और सारे रिकॉर्ड्स अदालत में पेश किया। जिन्हें भूल जाइए कि सीसीटीवी फुटेज में क्या है, गार्ड का डायरी किधर है, ये सब बात की बात आएगी, मोबाइल टावर लोकेशन किधर है, ये सब बात की बात आएगी। आपने अपने एफिडेविट में और इन बयानों के माध्यम से हमने ये साबित कर दिया कि ये केस ब्लैक एंड व्हाइट है और बाप बेटे नहीं बचेंगे, परमवीर सिंह भी नहीं बचेंगे, सचिन वाजे भी नहीं बचेंगे, और जितने ये पुलिस वाले हैं ना, कोई नहीं बचेंगे। इट इज ए मैटर ऑफ डे। बस धैर्य से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। किसी भी सूरत में ये जेल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।